मंदसौर शहर के अफीम गोदाम रोड स्थित स्पर्श हॉस्पिटल के बाहर गुरुवार को एक महिला की मौत के बाद परिजनों और समाजजनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के डॉक्टर पर कथित लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। परिजनों के अनुसार पूजा कुंवर को 24 जून को डिलीवरी के लिए स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 25 जून को सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ब्लड चढ़ाने के बाद उन्हें संक्रमण हो गया, जिसके चलते उनकी हालत गंभीर हो गई। बाद में उन्हें उपचार के लिए अहमदाबाद रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजन और समाजजन स्पर्श हॉस्पिटल के बाहर एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। फिलहाल संक्रमण के कारण और इलाज में लापरवाही के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले में पुलिस द्वारा आवेदन के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उसकी हत्या इसलिए कह रहा हूँ कि लापरवाही होती तो एक बार मृत्यु होती, जानबूझकर की गई हत्या है। वो यहाँ डॉक्टरों की गलती के कारण हुआ है। हम उस बारे में यहाँ सुबह से परेशान हो रहे हैं। पूरे परिजन और परिवार के सभी लोग और साथी लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम अभी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे साथ न्यायोचित निर्णय किया जाए और दोषी पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। हॉस्पिटल और किसकी लापरवाही? ये हॉस्पिटल है ना दादा, स्पर्श हॉस्पिटल है मंदसौर का। और 15 महीने से जो मृतका है वो यहाँ उपचाररत थी। उसके बाद भी अगर 15 महीने से कोई उपचाररत है तो ये निश्चित हो जाता है कि उसके अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, ये डॉक्टर को पता होना चाहिए था। अब आप बताओ कि जानबूझकर की गई हत्या है कि नहीं है। क्या मानते हैं कि अनुभव की कमी है डॉक्टरों की, क्या मानते हैं? अब अनुभव तो सरकार तय करे, पैमाना तो उनके पास है। मुझे तो ये भी जानकारी मिली यहाँ आने के बाद कि यहाँ सिविल मेडिकल कॉलेज तो है पर शायद ओपीडी वहाँ नहीं होती और सिविल हॉस्पिटल में आते हैं। क्योंकि जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ ओपीडी होना चाहिए, तो डॉक्टर साहब सही तैयार करेंगे। मैं किसी की गुणवत्ता या किसी की डिग्री पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन प्रश्न चिन्ह तो है। अब कमी है, पेशी है, प्रशासन तय करे, यहाँ के सीएमओ साहब तय करें और ना तय कर पाए तो अपनी जिम्मेदारी से हटे और घर जाए। मानते हैं कि लगातार देखने में आ रहा है कि गली मोहल्लों में हॉस्पिटल खुल चुके हैं पर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण कई लोगों की जान जा रही है, क्या मानते हैं? बिल्कुल, इसके लिए जितना जिला प्रशासन जिम्मेदार है उतनी सरकार भी जिम्मेदार है। क्योंकि ये तय कर लें कि जहां हम डॉक्टर बना रहे हैं वहां हम सुविधाएं, अगर सारी सुविधाएं यहाँ का जो भी विशेष अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है या सिविल हॉस्पिटल है, सिविल भी है मेडिकल भी है, दोनों स्थानों पर होती तो लोगों को निजी अस्पतालों में दर भटकना नहीं पड़ता। आप तय कर ले, गरीब परिवार है, 10 लाख रुपए का नुकसान इनका हो चुका है, सिर्फ आने जाने का, इलाज का खर्च का और व्यय का। अगर ये सुविधा सरकारी अस्पतालों में होती तो शासन की कमी नहीं दिखती और हमारा व्यक्ति भी जीवित रहते। बिल्कुल कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जी, इस महिला का इलाज मेरे से ही चल रहा था। पूरे 1.5 साल से मैं इसका इलाज कर रही थी और इसकी डिलीवरी भी अच्छी तरह से हो गई और दोनों बच्चियाँ भी एकदम स्वस्थ है। डिलीवरी के बाद में पीपीएच बैठना एक एकदम नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है, जो कॉम्प्लिकेशन तुरंत हैंडल किया गया और सब ब्लीडिंग वगैरह सब रुकाई गई। पेशेंट एकदम स्टेबल थी। बाद में उसको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, तो उसके बाद में जैसे हमें लगा कि वो उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर हो रही है, तुरंत उसको रेफ़र किया गया हायर सेंटर पर। मैडम, जो ब्लड चढ़ाया गया था उसमें कुछ लापरवाही के इल्जामात आपके ऊपर लगे कि गलत ब्लड चढ़ा है, ऐसा डॉक्टरों अहमदाबाद के डॉक्टरों ने परिजनों को बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और जो भी है पुलिस वगैरह सब हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो भी जांच पड़ताल होगी उसमें हमारा पूरा सहयोग है। लोकेंद्र सिंह डोडिया है, इनकी पत्नी पूजा कुंवर का उपचार डिलीवरी केस था इनका, तो उपचार के दौरान इनके मृत्यु के संबंध में एक शिकायत आवेदन इन्होंने थाना प्रभारी कोतवाली को संबोधित करते हुए दिया है। इसमें जांच कर जो भी आगे जैसी भी सूरत रहेगी वैसी कार्रवाई की जाएगी।